सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य यज्ञ द्वारा कर्तव्य कर्मों को करते हुए सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उन्हीं कर्तव्य कर्मों को यानी उन कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सभी मोह माया का त्याग करके परमात्मा में प्रवेश कर पाओगे। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्ततम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अर्थात यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख का सागर पार कर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार अगर तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले बन जाओ तो भी तुम मेरे द्वारा बताए गए उपदेश के माध्यम से इस संसार रूपी दुखों का सागर पार कर जाओगे। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान का तुम स्वयं अपने हृदय में योग का यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस ज्ञान का तुम स्वयं अपने ही हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार ये जो ज्ञान है यह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इसी ज्ञान को तुम स्वयं के हृदय में अपनी ही आत्मा का अनुभव करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं तथा आगे अपनी बात रखते हुए कहते हैं, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से श्रद्धावान है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से श्रद्धावान है अर्थात जो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ सभी कर्तव्य कर्मों को करता है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लिया है वही मनुष्य भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्च श्रेयध्यानश्च संशात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा भी नहीं और जो शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। वह भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही आने वाले यानी अगले जीवन में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य कभी भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता है अर्थात जिसको शास्त्रों का तनिक भर भी ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है वह मनुष्य ना ही इस जीवन में और ना ही कभी भी किसी भी जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं,
आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन तक भी गीता का महत्वपूर्ण ज्ञान पहुंच सके। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।